इब्लू रोजी एक ऐसी ऑटो रिक्शा है जिसकी ओवरऑल बॉडी डीसीपीडी पैनल से बनी हुई है। इसके अलावा भी इस वीडियो के अंदर इस ऑटो रिक्शा का परफॉर्मेंस, प्राइस और प्रोस कॉस को जानेंगे। इससे पहले शाबू यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना। इब्लू रोजी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स है। ये कंपनी इब्लू रोजी के अलावा भी इब्लू ब्रांड नेम के अंदर बहुत ही जल्द कार्गो सेगमेंट के अंदर एक ऑटो रिक्शा और L3 कैटेगरी के अंदर एक ई रिक्शा को लॉन्च करने वाली है। और इन 3 व्हीलर्स के अलावा भी गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स ने अपना इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स को भी मार्केट के अंदर लॉन्च कर चुकी है। और इसके अलावा भी बहुत ही जल्द हमें गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स के सब ब्रांड नेम इब्लू के अंदर हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखने को मिल सकता है। और इन सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स ने चंडीगढ़ में रायपुर सिटी के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा चुकी है। इन सभी के साथ साथ इब्लू रोजी के बेसिक स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो ये ऑटो रिक्शा हमें L5M कैटेगरी में 3 पैसेंजर प्लस 1 ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी के साथ मिल रही है। इसके अलावा भी इसके काफी सारे बेसिक स्पेसिफिकेशन मार्केट में मिलने वाले रेगुलर ऑटो रिक्शा से मैच करते हैं। इसके अलावा भी काफी यूनिक चीजें भी इस ऑटो रिक्शा के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो इस ऑटो रिक्शा को पहली बार डीसीपीडी पैनल के जरिए बनाया गया है, जो ज्यादातर हमें बड़े बड़े ट्रकों में या कारों के अंदर देखने को मिलता है। ये भी एक तरह का फाइबर का मटेरियल है, जिससे हमें काफी सारे फायदे भी है, काफी सारे नुकसान भी है, जो लास्ट में हम देखेंगे। इसके अलावा भी इसका डिजाइन और स्टाइल देखेंगे तो काफी यूनिक डिजाइन और काफी नया स्टाइल देखने को मिल रहा है, जो रेगुलरली हमें मार्केट में मिलने वाले ऑटो रिक्शा से थोड़ा यूनिक बनाया है इस ऑटो रिक्शा को। अगर हम इस ऑटो रिक्शा का व्हील बेस देखा जाए तो 2110 mm का व्हील बेस इस ऑटो रिक्शा के अंदर दिया गया है। और इसके साथ साथ 235 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें मिल रहा है। इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा के अंदर एक और यूनिक बात यह है कि इसके अंदर 12 इंच के टायर्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा स्टेपनी भी मिल रही है। इसको आप कहीं पे भी पंक्चर हो गए तो रिप्लेस कर सकते हैं आपके रेगुलर टायर के साथ। अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें जाए तो इसके अंदर रेगुलरली जो ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं वही ड्रम ब्रेक्स इसके अंदर भी दिया गया है, हाइड्रोलिक एक्चुएटेड के साथ। मतलब एक बार आप ब्रेक करेंगे तो तीनों व्हील्स के अंदर सेम टाइम आपको ब्रेक लगेगा, तो इससे आपके रुकने का जो समय होता है बहुत ही कम होता है। इसके अलावा भी काफी सारे बेसिक स्पेसिफिकेशन जो हमें रेगुलर ऑटो रिक्शा के अंदर मिलते हैं वो इस इब्लू रोजी के अंदर भी दिए गए हैं, जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, सस्पेंशंस, ड्राइविंग मोड्स वगैरह वगैरह काफी सारे बेसिक स्पेसिफिकेशन भी मिलते हैं। अगर हम बात करें मेन स्पेसिफिकेशन यानी परफॉर्मेंस की, तो इस ऑटो रिक्शा से आप 50 km/h की टॉप स्पीड जा सकते हैं। और इस स्पीड को देने के लिए इसके अंदर 5.5 किलोवाट की मोटर दी गई है और इस मोटर की पीक पावर 8 किलोवाट है। और साथ ही साथ 39 Nm का टॉर्क इस मोटर से हमें मिलता है। और इसके अलावा भी इस ऑटो रिक्शा की ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो 9 डिग्री की मिल रही है। और इसके अलावा भी इस ऑटो रिक्शा का अगर रेंज देखा जाए तो यहाँ पे 160 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिल रहा है और ऑन ग्राउंड जो रियल में मिलने वाला जो रेंज है 130 से 150 के बीच में मिल रहा है एक्चुअल रेंज। और इस रेंज को देने के लिए इस ऑटो रिक्शा के अंदर लिथियम आयन 51.2 वोल्टेज की 10 kWh की बैटरी मिल रही है। और इस बैटरी को घर पे चार्ज करने के लिए 48 वोल्टेज का 30 एम्प्स यानी लगभग आपको 1.5 किलोवाट का बोर्ड चार्जर मिल रहा है, जिसको लगा के आप 5 से 6 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को। अगर वारंटी की बात की जाए तो मोटर, कंट्रोलर, बैटरी के ऊपर 3 साल आपको वारंटी मिल रही है। इसका परफॉर्मेंस के अलावा भी इब्लू रोजी का अगर प्राइसिंग देखा जाए तो 3.39 लाख एक शोरूम प्राइस में आ रही है इंक्लूडिंग सब्सिडी। अगर आप इस प्राइस रेंज पे ये परफॉर्मेंस के साथ खरीदना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट पे जाके आप प्री बुक कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इनके डिलीवरी शुरू होने वाले हैं। इन सभी के साथ साथ इब्लू रोजी के अंदर आप प्रोस देखा जाए तो यहाँ पे पहली बार डीसीपीडी से बना हुआ बॉडी मिल रहा है इस ऑटो रिक्शा के अंदर, जिसका सीधा आपको फायदा रेंज के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि इस पैनल का जो वेट है वो कम होता है तो आपको रेंज में भी ज्यादा रेंज मिल सकता है। इसके अलावा ये प्राइस रेंज में आपको काफी अच्छा रेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो सर्टिफाइड रेंज 160 किलोमीटर है, लेकिन ग्राउंड जो हम रियल जो रेंज है वो 130 से 150 के बीच में मिल रहा है। इस तरह से
कंपनी क्लेम किया है तो काफी अच्छा रेंज आपको इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, तो इसके जरिए भी आपका रेंज बढ़ सकता है। तब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो आपको बैटरी चार्ज होते रहती है, तो आपको रेंज में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इससे भी कॉस्ट देखे जाए तो यहाँ पे कॉस्ट के अंदर जो डीसीपीडी पैनल है वही सबसे बड़ा कॉस्ट कहता हूं मैं, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि इस पैनल को रिपेयर करने में काफी आसान है, लेकिन मार्केट के अंदर अभी इस पैनल को यानी डीसीपीडी पैनल को रिपेयर करने का तरीका अभी आम नहीं हुआ है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे मेटल से बना हुआ बॉडी, तो कहीं पे भी छोटा मोटा डेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको लोकल में ही वेल्डिंग करने वाले मिल जाते हैं, या 50 से 100 रुपए लेके वेल्डिंग हो जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको मेटल से बनी हुई ऑटो रिक्शा पूरी भी खराब हो जाती है तो उसको सही किया जाता है, लेकिन ये डीसीपीडी का पैनल जो है वो अभी मार्केट में आम नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को मिल सकता है आपको। और इसके अलावा भी यहाँ पे इस पैनल का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, तो इस ऑटो रिक्शा का जो प्राइस भी कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेम जो रेगुलर ऑटो रिक्शा मिल रहे हैं उसी तरह का प्राइस देने को मिल रहा है यहाँ पे। इसका वजह ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बैटरी ज्यादा प्रोवाइड की जा रही है, इसका वजह ये भी हो सकता है। और तीसरा ये है कि ये जो ऑटो रिक्शा है वो L5M ऑटो रिक्शा से कंपेरिजन करेंगे तो छोटा दिखने को मिलता है, जिससे हमें यकीन नहीं होता है कि L5M कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर ई रिक्शा जो आते हैं उसी तरह का यहाँ पे बॉडी डायमेंशंस दिया गया है। ज्यादातर जो रेगुलर हमें ऑटो रिक्शा मिलते हैं मार्केट के अंदर वो आफ्टर मार्केट हम उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर ज्यादा पैसेंजर बिठाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये बैक साइड भी पूरा कवर होके आ रहा है, तो पीछे बिठाने का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो दोस्तों ये थे गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर की तरफ से आने वाली ई-ब्लू रोजी इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा के फुल डिटेल्स। इसके ऊपर आपका ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।